Hello my YouTube family, welcome back to my channel. This is Rekha Mishra and you are watching Rekha Mishra with another video. Guys, मैं आप लोगों को आज कुछ बताना चाहती हूँ और मुझे लगता है ये सुन करके जो जयराम महतो के विरोधी लोग हैं या जो उनके खिलाफ न्यूज़ चलाते हैं या कोशिश करते हैं कि उनके खिलाफ कुछ ऐसी खबरें निकाली जाए जो उनकी छवि को धूमिल करे, तो मुझे लगता है ये कोशिश होगी उन सब की। और जयराम ने एक बयान भी दे दिया है, जयराम महतो जी ने, कि जो विधायकों का आवास है वो मैं लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि जयराम महतो वही है जिन्होंने एक वक्त पर कहा था कि मैं विधायकों का जो आवास अलॉट होता है मैं वो आवास नहीं लूंगा, मैं रेंट पे हाउस लेकर के रहूंगा, लेकिन मैं विधायक आवास सुख सुविधाओं का लाभ नहीं लूंगा। लेकिन अब जयराम महतो ने कहा है कि वो उन सुविधाओं का लाभ लेंगे, यानी कि जो आवास उन्हें दिया जा रहा है, जो सरकार उन्हें आवास अलॉट करेगी रांची में, उस आवास को वो नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए आखिर ये पूरा मामला है क्या और जयराम महतो ने ऐसा कहा है तो इसके पीछे की वजह क्या है, इस वीडियो में मैं आपको अंत तक बताऊंगी। और ये जानने के लिए आपको, मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरा वीडियो आपको देखना चाहिए अगर आप जयराम महतो के काम को, उनकी सोच को पसंद करते हैं तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अपील आप लोगों से यही होगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं चाहूंगी कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम बात करेंगे उस मुद्दे की जिसकी शुरुआत मैंने की है कि जयराम महतो ने कहा है कि मैं सरकारी आवास लूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, और इसके पीछे जो उन्होंने बात कही है पर्सनली तौर पर मुझे काफी पसंद आया और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी पसंद आएगा। और जिन लोगों को विरोध करना है वो तो विरोध करेंगे ही, जिन्हें गालियां बकनी है, जिन्हें उन्हें ट्रोल करना है कि जो कहते हैं वो करते नहीं है, तो उन्हें मुझे लगता है कि ये चीज परेशान करेगी। लेकिन जयराम महतो ने एक बात कही है कि जो आवास उन्हें दिया जा रहा है अगर वो नहीं लेंगे तो ये किसी और को दिया जाएगा, जो सरकार के लोग होते हैं उन लोगों को दिया जाएगा। तो मैं उसे ले करके उस विधायक आवास को लूंगा और उसके बाद रांची में कई ऐसे मेरे जान पहचान के लोग हैं या डुमरी के कई ऐसे छात्र हैं, उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि मेरे जान पहचान के लोग, उन्होंने छात्र का जिक्र किया है कि कई ऐसे छात्र हैं जो 8,000 10,000 रूम रेंट दे करके वो रहते हैं, तो मैं अपने आवास को उन छात्रों को दे दूंगा। तो अब आप सोचिए कि अगर इस सोच के साथ वो विधायक आवास लेते हैं तो गलत क्या है। और ये एक तरीके से समाज सेवा भी है कि जो विधायकों को आवास मिलता है, जो विधायकों की सुख सुविधा होती है वो सिर्फ उनके लिए होती है। लेकिन जयराम महतो अगर कह रहे हैं कि मैं आया हूं विधायक बन के इसलिए ताकि जनता को उन सुविधाओं तक मैं ले करके जा सकूं, मैं आया हूं इसलिए ताकि मैं जनता की सेवा कर सकूं, तो ये सब उस चीज का एक माध्यम है कि मैं विधायकों का जो आवास है वो आवास मैं लूंगा, लेकिन मैं उसमें 3 से 4 छात्रों को वो आवास दे दूंगा, चूंकि मुझे तो यहाँ रहना नहीं है। अच्छी बात उन्होंने कही। अगर आपको विधायक बन करके ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है तो फिर आप उन घरों में रहिए, आप राजधानी रांची में रहिए। लेकिन अगर आप विधायक हैं और जहां से आप जीत करके आए हैं, अगर आपको सच में जनता की सेवा आपका मकसद है, तो मुझे लगता है आपका जो ज्यादा का समय है वो आपके विधानसभा क्षेत्र में ही बीतेगा। तो उस लिहाज से अगर आप सोचते हैं जनता की सेवा के बारे में, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी पहल की इन्होंने शुरुआत की है। इससे पहले आज तक किसी भी विधायक ने, मुझे लगता है झारखंड के अलावा भी अन्य राज्यों के विधायकों ने उस विधायक आवास का लाभ खुद के लिए ही लिया होगा, चाहे वो जितना भी खुद को कह दे कि हम जनता के सेवक हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो अपनी सुख सुविधाओं का त्याग नहीं करते हैं। लेकिन जयराम महतो अकेले ऐसे विधायक हैं जिन्होंने कहा है कि जो विधायक आवास मुझे मिलेगा मैं उसे छात्रों के रहने के लिए भी दूंगा। जब मैं आऊंगा रांची, जब सत्र चलेगा, उस वक्त मेरी जरूरत होगी तो मैं एक कमरे में रहूंगा, लेकिन छात्रों के लिए मैं वो आवास दूंगा। इससे पहले आपने किसी विधायक को ऐसा कहते हुए सुना है? और अगर जयराम की सराहना होती है तो उसमें गलत क्या है? जयराम महतो का काम बोलता है। अभी उनका ये जो बयान सामने आया है, चूंकि विधायकों के लिए नया आवास बना है विधानसभा के पास, नए विधानसभा के पास, और काफी अच्छा है वो विधानसभा का जो आवास बना है। लेकिन अब आप ये सोचिए कि जो छात्र 5 से 10,000 रुपए दे करके, रेंट दे करके बाहर रहते हैं, अगर वो घर उनके रहने के लिए मुफ्त में मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। तर्क भी जयराम महतो ने काफी अच्छा दिया है इसमें। उन्होंने कहा है कि अगर मैं ये आवास नहीं लूंगा तो ये किसी और को अलॉट हो जाएगा, मैं अपनी चीजें
किसी और के लिए क्यों छोड़ूं, क्यों ना मैं उस चीज को लेकर के अपनी जनता को दूं। और ये एक अच्छी पहल है, एक शुरुआत है। मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ये पसंद आएगा जो जयराम महतो ने ये फैसला किया है। तो अगर जयराम महतो की तरह ही हर विधायक सोचने लग जाए तो जनता का भला होगा सही मायने में। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। और साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या जयराम महतो की राह पर दूसरे विधायक चलेंगे, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है। क्योंकि इनके फैसले जो आ रहे हैं उन फैसलों को देखने के बाद कोई भी विधायक जो है कुछ भी कहता हुआ या बोलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और सब यही कह रहे हैं कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट चल रहा है, कैमरा लाइट के सामने और एक्शन होता है और जयराम महतो का पब्लिसिटी स्टंट चलता है। लेकिन मुझे लगता है कि काफी कम वक्त बचा है जब लोगों को ये देखने को भी मिलेगा, जब 75% सैलरी छात्रों को अनुदान के तौर पर वो देंगे। और साथ ही अगर हम बात करें विधायक आवास की तो वो भी देंगे। तो जयराम महतो का ये काम बेहद ही सराहनीय है और मुझे लगता है कि ये एक बदलाव जो है वो राज्य में हो रहा है, जिसकी आवाज अब दूर तलक जा भी रही है और उसको इम्प्लीमेंट होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो चलिए देखते हैं फिर आप लोगों की क्या इस पर राय होगी। जो भी आपकी राय होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जयराम का ये ऐलान आप लोगों को कैसा लगा है वो जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।